तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड ये वाला सेशन लेने का बेसिकली पर्पस क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। तो पहली चीज हम लोग कॉन्वर्सेशन भी करेंगे क्योंकि बहुत लोगों के मेरे को क्वेश्चंस आ रहे थे कि कुछ डाउट्स भी हैं। और क्योंकि हमने लाइव सेशन लिया था अभी कुछ दिन पहले, वीडियो कॉल किया था मैंने आप लोगों को फॉर मार्केट, जहां पे यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील हुई थी वहां पर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि दिस इज नॉट एट ऑल अ बाइंग सेगमेंट, बाइंग एरिया नहीं है ये। सबको बहुत लग रहा था कि पॉजिटिव एटीट्यूड चल रहा है मार्केट का, मार्केट में बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और सब बढ़िया रहेगा, ये सबको लग रहा था। क्योंकि जैसे ही यूएस इंडिया की ट्रेड डील हुई थी तो वहीं पर सबको पॉजिटिव इंटेंट आ गया था, मार्केट में यहाँ से बाइंग बनेगी। बहुत लोगों के मेरे को कमेंट आए थे कि हम लोग बाइंग करने का सोच रहे हैं, कल करें या नहीं। वन ऑफ द रीजन वॉज कि वो जो वीडियो कॉल मैंने आप लोगों को किया था उसके पीछे एक रीजन था कि मेरे को आपको ये वीडियो कॉल करके बताना है कि नहीं करना है, ठीक है ना। और वहां से तुम देख लो, अगर तुम निफ्टी की हालत देखोगे तो निफ्टी वहां से करीब 5 इनफैक्ट 26,300 का हाई बनाया है और अभी आज चल रही 25,400 के करीब करीब, 25,500 के करीब करीब, तो इफेक्टिवली 800 पॉइंट गिरी। अब आप तुम 2 मिनट सोचो कि अगर अपन ने 25,900 25,800 के करीब करीब खरीद लिया होता और वहां से अगर वो नीचे और जा रहा है तो तुम 2 मिनट सोचो हालत क्या टाइट होती। दिस वॉज द मेन रीजन वाई आई डिड दैट काइंड ऑफ वीडियो कॉल। अब यहां से मार्केट का क्या करना है पहले वो समझ लो। मार्केट इज क्रिटिकल राइट नाउ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंटेंट मार्केट में अभी नहीं है। आप याद करो जब भी मैं तुम लोगों से पहले भी अभी जो थोड़े दिन पहले वीडियो कॉल पे बात किया था तो उसमें मैंने क्लियरली एक चीज बोली थी कि 30% अपने को कैश अपने पास रखना है। अगर 30% आपने कैश नहीं रखा है तो दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 30% कैश अपने पास होना ही चाहिए क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो वी नीड टू हैव दैट कैश इन आवर पॉकेट टू री इन्वेस्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, किस में हम क्या करें, कहां पे इन्वेस्ट करें। तो एक तो अभी भी मेटल सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं क्या? बिल्कुल लग रहे हैं। अगर आपका यहां से व्यू 4 से 5 साल है तो जो मेटल में तेजी आनी थी, मेटल में तेजी आने के बाद गिरावट आनी थी, वो सब हो चुकी है, ठीक है। हिंद कॉपर में जितने लोगों ने पैसे बनाए बढ़िया बने, अब यहां से हम थोड़ा थोड़ा ऐड करने वाले हैं, बहुत ज्यादा अब हिंद कॉपर ऐड नहीं करेंगे। अगर पहले आपके पास सपोज 10 लाख रुपए के हिंद कॉपर थे तो अब अपन को 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा नहीं खरीदने हैं, ठीक है। सेगमेंट वाइज मेटल वाइज अभी भी मेरे को अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट आई एम लाइकिंग हिंद कॉपर एंड नैल्को दोनों, ठीक है। अब लोगों के दिमाग में आएगा हिंडाल्को, हाँ हिंडाल्को भी उतना है, बट अब वो देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर नैल्को 25% चल गया तो हिंडाल्को भी 15 से 18% चलेगा। अब वो हमें देखना पड़ेगा चार्ट्स के बेसिस पे कहां पे रिवर्सल आ रहा है उन सब के ऊपर। सेकेंडली नाउ आई एम नॉट सेइंग आई एम लाइकिंग, आई एम लविंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पे। आई टेल यू द रीजन। अब मैं आपको बताता हूँ मेन कॉल करने का पर्पस क्या है। एक तो सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने मैंने एक वीडियो ऑलरेडी ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर डाला है, एचएएल के ऊपर डाला है। ये बात बोलना कि ये क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को अब ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, दैट इज इनसेंसिबल टू फोकस ऑन। आई टेल यू द रीजन बिहाइंड इट। पंगा क्या है ध्यान से समझना, पंगा ये है एचएएल क्लियरली बोल रहा है कि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑर्डर्स है, हम उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। पिछले 2 वीडियोस में और अपनी क्लास में भी मैंने एक चीज बोली थी कि अब एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा कि इन कंपनीज को ऑर्डर तो मिल रहा है, इनका एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं। एग्जीक्यूशन में वो बोल रहा है कि मेरे को दिक्कत है, मेरे को जनरल इलेक्ट्रिक से जो इंजन आने चाहिए, अमेरिकन कंपनी से इंजन आने चाहिए, वो नहीं आ रहे, तो उनको नए ऑर्डर देके करोगे क्या, क्या उखाड़ लोगे। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो एचएएल के लिए अभी नेगेटिव खबर चल रही है मार्केट में वो नेगेटिव है नहीं। हाँ ये बात सही है कि अभी 12 और 14 फरवरी के बीच में एचएएल के रिजल्ट्स आने वाले हैं। पिछले 2 क्वार्टर एचएएल के अच्छे नहीं गए हैं, तो ये वाला क्वार्टर का रिजल्ट देखना बहुत जरूरी हो जाएगा और इसके ऊपर हमें फोकस भी करना पड़ेगा थोड़ा अलग लेवल पे। तो ये चीज ध्यान रखना, एचएएल, हिंद कॉपर, हिंडाल्को और नैल्को, ये 4 कंपनीज के ऊपर अभी मैं अपना फोकस रख रहा हूं। ऐड जब भी करूंगा तो आप लोगों के जो ग्रुप्स बने हुए मैं उसमें मैसेज करता ही हूं, तो उनमें मैं मैसेज भी कर दूंगा कि आई हैव परचेस्ड। अगर मैं परचेस करूंगा तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, उसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, बट अपना दिमाग खुद लगाना है क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ये सब चीजें पढ़े हुए हो, ठीक है। एचएएल में आज खरीदने के मन में था बट अभी इसलिए नहीं खरीद रहा हूं क्योंकि फॉलिंग नाइफ है। मैं इस हफ्ते की क्लोजिंग देखूंगा, अगर मेरे को हैमर बनते हुए दिख गया और अगले हफ्ते अगर 4100 के करीब करीब मेरे को दिख गया तो मेरा स्टॉप लॉस भी क्लियर हो जाएगा, मेरी एंट्री पॉइंट भी क्लियर है, जो हम लोगों ने हैमर वाले कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में पढ़ी है। तो और हिंद कॉपर के ऊपर
अभी एडिशन इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि वो गिर रहा है। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट आपको खराब दिखेगा। अब उसका सपोर्ट आ रहा है, जो सपोर्ट आ रहा है वो 525 530 के करीब करीब है। ये वाली चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस अपन ने पढ़े थे दो प्रकार के, एक पढ़ा था हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक पढ़ा था ट्रेंडिंग सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। तो अभी हॉरिजॉन्टल पे भी आ रहा है वो। तो कोई मेरे को, मैं उस पे वहां पर देखूंगा, और फिबोनाची का लेवल भी 525 के करीब करीब आ रहा है। ठीक है, तो एक बार उसको देख लेना। अब इसके अलावा आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आज हुई, और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में क्या क्या हो रहा है उसको एक बार ध्यान से देखना। कोई चेंज नहीं हुआ है रेपो रेट में। ठीक है, एक तो हम लोग की आदत इतनी खराब हो गई है ना कि हमें हर चीज में कुछ ना कुछ चेंज चाहिए। हमें हर चीज में ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग जब तक हटके नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी कोई खराब नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम लोग रेट ब्याज दरें कम नहीं कर रहे। पंगा ये है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ना अपना ब्याज दर कम किया है, तो उसके चक्कर में ना सबको उम्मीद थी कि इंडिया में भी आरबीआई करेगी। कोई ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, एक अच्छी पॉइंट थी आरबीआई में कि इन्होंने ग्रोथ जो प्रोस्पेक्टिव रखा है वो ट्रेजेक्टरी इन्होंने बढ़ा दी, 7.3 से जीडीपी बढ़ा के 7.4। अगर ये 7.3 से जीडीपी को एक कम कर देते ना, 7.1 पे कर देते, तो अभी मार्केट अच्छा खासा गिर रहा होता। बट स्टिल मार्केट में अभी मेरे को बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी अभी एज सच नहीं दिख रही है। हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा नाउ। 24,800 के करीब करीब अगर निफ्टी जाती है तो वी विल थिंक टू ऐड, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस छोटा है। नॉट निफ्टी बैंक निफ्टी, बट जो भी शेयर्स है, जो हमारे शेयर्स हैं, रिवर्सल्स देखना जरूरी है। बिना रिवर्सल्स के हिसाब से मत करना, तो वो ध्यान रखिएगा। इन्फ्लेशन भी बढ़ा के उन्होंने बोला है 4 से 4.2%, सो ऑटोमेटिकली ये भी एक नेगेटिव। ठीक है, और जीडीपी का प्रोजेक्शन, एक अच्छी चीज करिए, जीडीपी का प्रोजेक्शन अच्छा किया है इन्होंने। एक चीज बताई, 72,380 करोड़ के हमारे पास है फॉरेक्स रिजर्व्स, मतलब इतने डॉलर और बाहर की करेंसी हमारे पास है। मेरी इच्छा हो रही थी वहीं पे ना कहीं मेरे को कैसे मौका मिल जाए, मैं आरबीआई गवर्नर से पूछूं गोल्ड रिजर्व कितना है अपने पास। क्योंकि अगर गोल्ड और सिल्वर रिजर्व्स नहीं है और हमारे पास बिटकॉइन कितने हैं, वो सब भी तो फोकस करना चाहिए। बट ये लोग आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में ये सब चीजें नहीं बताते। ठीक है, अब यहां से मैं आपको एक चीज क्लियर बता देता हूं, मार्केट स्केप्टिक रहिएगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। सेकंड, 25 से 30% अपने पास कैश रखना, ताकि अगर नीचे अगर आता है तो अपन एक बार अपने पास एंट्री का मजेदार पॉइंट मिले। थर्ड, मेटल सेक्टर, सोलर, और मैं टू अ सर्टेन एक्सटेंड ईवी को बोल सकता हूं, बट ईवी में ना टाटा मोटर्स में को अभी इधर भी इतना जम नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं तो अभी अवॉइड कर रहा हूँ। ऑटो सेक्टर में भी बहुत ज्यादा ज्यादा रुझान में होनी। सेमीकंडक्टर्स आई एम फोकसिंग ऑन। दूसरा आई एम फोकसिंग ऑन, हाँ, आईटी सेक्टर के ऊपर अभी मत करना कुछ भी, कुछ भी। जो भी अच्छी कंपनियां लग रही है, डिक्सन विक्सन, कुछ भी, हमें कुछ नहीं करना है, अभी रुकना है। अब दो लोगों के दिमाग में अगर सर डिक्सन तो सेमीकंडक्टर्स है, जरूरी नहीं है। डिक्सन में मेनली इट्स एन आईटी बेस्ड कंपनी, बट उसका एक सेगमेंट सेमीकंडक्टर्स का है। ठीक है, तो सेमी अनंतराज, ये सब कंपनीज को थोड़ा सा भी अवॉइड कर देना। ठीक है, तो थोड़ी सी ये वाली चीजों पे फिर फोकस करना। मेटल्स में मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि मैं किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। एफएमसीजी के ऊपर अभी मैं फोकस नहीं कर रहा, मेरे को इतना बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख नहीं रहा। रेलवेज के ऊपर कतई नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे साल भर से ऊपर हो गया रेलवेज के लिए। आई एम नॉट दैट मच पॉजिटिव फॉर रेलवेज। ठीक है, सो आई होप कि ये सब चीजें क्लियर होगी। आप लोगों में से किसी को कुछ डाउट वाउट पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन आस्क यू टू अनम्यूट एंड देन वी कैन स्पीक। एनीवन हैज एनी डाउट? ऑलराइट, वील स्टार्ट विथ हेमंत। हेमंत, you have doubt? Yes. Sir, semiconductor Kane's yesterday result was not good. So is it Hmm. still should be kept in watch list? It's a risky bet. मतलब जाने के लिए जा सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, बट उसका रिस्की बेट है। बट उसका ध्यान रखना, स्टॉप लॉस भी क्लियर होना चाहिए आपका। अगर स्टॉप लॉस क्लियर नहीं है देन इट कैन डेफिनेटली गिव यू सम प्रॉब्लम। स्टॉप लॉस आपको क्लियर रखना पड़ेगा। और केन्स का अगर अपन हाथों हाथ ही देख लेते हैं, उसको एक बार समझ लेते हैं कि क्या है। इट्स अ फॉलिंग नाइफ, सो ऑटोमेटिकली इतना बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने का इसका जरूरत है नहीं। इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। राइट नाउ इट इज एट रेजिस्टेंस लेवल वुड बी 3,000 के करीब करीब। सो वहां से भी अपन 10% अभी ऊपर है, 3,200। फिर भी 5-7% है। सी, इट्स अ फॉलिंग नाइफ हेमंत, सो फॉलिंग नाइफ को पकड़ने में मेरे को तो इतना कंफर्ट नहीं लगता। तो थोड़ा सा अगर ये बढ़ जाएगा ना, तो इसका एक रेजिस्टेंस है 3,800। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, 3,500 इज द प्राइस। 3,800 ऊपर है और नीचे 3,000 है, तो वो बेल्ट पे है।
तो बेल्ट पे तो इट इज नॉट सजेबल. यू ऑलरेडी हैव दिस क्वांटिटी और व्हाट? No, no, no. I हाँ, don't तो have. अभी एंट्री का It's fresh छोड़ दे. buy. अभी एंट्री करने का सेंस नहीं बनता है. Okay. ठीक है. नेक्स्ट नेहा, प्लीज ऑन योर कैमराज एंड देन स्पीक. दैट विल बी मच बेटर. यस नेहा. म्यूट नहीं कर पा रही हूँ मैं. हाँ, हो गया, अनम्यूट हो गया. प्लीज. सर मेरा डाउट हिंद कॉपर ही है कि जैसे आपने बोला कि हिंद कॉपर अभी ऐड नहीं करना चाहिए, उसका सपोर्ट 525 है सपोर्ट. मेरा मन नहीं है सर सेल करने का. आई मीन स्टिल आई हैव लाइक, आई मीन दुख है मुझे कि मैंने बेवकूफी की ये है. जो तुमने बोला है ना कि मन नहीं है, तो ये थोड़ा सा थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है. सी आई टेल यू हाउ इट कैन बी डेल्ट. आपके पास पुरानी बाइंग पड़ी होगी, राइट? यू आर इन प्रॉफिट्स, राइट? सेकेंडली व्हाट वी डिड 730 के करीब करीब वी स्टार्टेड सेलिंग इट. अब हाँ, ये मैं तुम्हें क्लियरली बताता हूं कि 730 पे हमने सेल किया एंड इट इज प्योरली अ लक कि हमने जिस दिन सेल किया उसके अगले दिन गोल्ड सिल्वर की न्यूज आई. आई विल नॉट से कि हमारा एनालिसिस था, ये क्लियर था मेरे को कि 750 पे देयर इज अ रेजिस्टेंस एज पर फिबोनाची लेवल. ठीक है ना? बट उसके ऊपर हम लोग को उम्मीद थी. जब मैंने मैसेज भी डाला था ना, तो ये भी मैसेज डाला था कि भाई हो सकता है कल 850-40 भी मिले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. बट हमारा प्रॉफिट बन चुका है. अब इसके लेवल पे अगर अपन देखें, अगर तुम्हारा 250-270 के करीब करीब अगर तुम्हारा बाइंग है, तो ऑलरेडी यू आर गेटिंग डबल ऑफ दैट, राइट? तो अगर डबल मिल रहा है तो एक ऑप्शन ये है दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन बुक सम क्वांटिटी एंड अगर सपोज यहां से नीचे आता है तो यू कैन ऐड सम देयर. अभी हम लोगों ने क्या किया कि जिन लोगों ने 730 740 में बेचा है, तो उनके लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट होता है कि 550 570 के करीब करीब मिल रहा है तो थोड़ा सा ऐड करें. मैंने क्लियरली बोला कि अगर आपने पहले 1000 रखे थे तो अब आपको 200 से ज्यादा ऐड नहीं करने हैं. हाँ, 100 से 200 से ज्यादा, राइट? नाउ विल हैव लेस क्वांटिटी. अगर आपके पोर्टफोलियो में, अगर सपोज आपका पोर्टफोलियो 100 रुपए का है और अगर आपने 20 रुपीज का हिंद कॉपर लेकर रखा है, तो एटलीस्ट 10 तो निकाल दो. कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हम लोग हर बार टॉप पे बेचे. हम भी इस बार टॉप पे बेचने वाले थे क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं, बट वो अगले दिन न्यूज आ गई, दैट वाज लक. सी एज एन एनालिस्ट आई कैन डेफिनेटली टेल यू, देखा मैंने कहा था कि वहां से देखो पलट गया. ये बेतुकी की बात है. हम लोग, अगर मेरे को पहले से ही पता था, दुख हो रहा है मेरे को. नहीं, दुख होना चाहिए, होना चाहिए दुख, थोड़ा बहुत दुख होना भी चाहिए, ठीक है ना? बट स्टिल दैट्स ओके. इफ यू वांट टू हैव अ स्ट्रेटजी, सी देयर आर टू ऑप्शंस फॉर यू. एक, अगर आपको लगता है मैं 5 साल होल्ड करूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है और आपके पास आगे कैश है, तो अगर और नीचे आता है तो ऐड सम मोर. ठीक है, तो वेट करना, फिर 5 साल अपन वेट करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है. एक, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को, यार मैंने वो रैली मिस कर दी और मेरे को अब लग रहा है कि मेरे को बुक कर देना चाहिए, तो आधा बुक कर दो. नीचे आएगा तो खरीदेंगे, ऊपर गया तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आधा तो पड़ा है ना. क्यों स्ट्रेस लेने गए? वैसा है. ओके, ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट इज अनिल. सर अडानी ग्रीन को एवरेज कर सकता हूँ क्या अभी? खुद चार्ट्स पढ़े ना तुमने? चार्ट सीखे ना? तो चार्ट सीखे तो देखो उस चार्ट में क्या दिख रहा है. मेरे को व्हाट्सएप करके भेजो, उसमें एवरेज करना बनता है कि नहीं. अभी तो नहीं बोल रहा है, चार्ट को देखने पड़ता. खुद बोल रहा है कि अब भी नहीं बनता है चार्ट्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और मेरे से पूछ रहा है. आप ज्यादा जानते हो तो आप नहीं, वो ठीक है अपनी जगह पे. मेरे को स्क्रीनशॉट डाल के भेजना कि तेरे हिसाब से यहाँ पे बन रहा है कि नहीं. अगर बनता है तो आई विल टेल यू, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं. ठीक है ना? कोई जरूरी नहीं ऐड करना. ऑलराइट, एनीवन एल्स? चलिए देन. सो आई फील कि हमारा जो क्लैरिटी मेरे को चाहिए थी आप लोगों के लिए, कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या है. वापस रिपीट कर रहा हूं, विजिलेंट रहना, स्केप्टिसिज्म रखनी पड़ेगी. मेटल्स के ऊपर हम फोकस अभी भी कर सकते हैं. हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मैं भूल नहीं जाऊं, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ अगर आपको खरीदने हैं तो एसआईपी में अभी भी खरीदो. अभी भी लमसम नहीं खरीदना है. सर 4 लाख की 4 लाख 20 हजार की चांदी 2.5 लाख के करीब करीब मिल रही है, अब तो ले लेते. आधी होने को आ गई. ये पागलपन नहीं करना. अगर वो यहां से 70-80 हजार पॉइंट गिर भी गई ना, फिर तुम आधे के आधे नहीं हो जाए. तो सिल्वर और गोल्ड रिस्की है, अभी भी रिस्की है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. एसआईपी कर सकते हो, एसआईपी बढ़ा सकते हो. मैं ये बोल सकता हूँ एसआईपी बढ़ा सकते हो. पहले 5,000 रुपए महीना डालते थे, अब 7,000 रुपए महीना डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. राइट? सो स्टे कनेक्टेड गाइज. जब भी कुछ लगे तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. तो ये आप सबको पता ही है वैसे भी.
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी लगे तो मेरे को मैसेज करिएगा। अनिल मेरे को मैसेज करके जरूर बताना कि देखो अदानी ग्रीन कहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है, समझते हैं, फिर उसके हिसाब से विल टेक अ कॉल, राइट। सो मिलता हूं मैं अगले बार, नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कुछ होगा, विल डेफिनेटली मेक द वीडियोस हियर एंड देन डेफिनेटली विल कम ऑनलाइन और आप लोगों के साथ ऐसे ही बात करेंगे, मजा भी इसमें आता है, राइट। तो मिलते हैं अगली बार, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल। Thank you, sir. Okay, sir. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir.